नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी में। तो आज मैं कुछ सवाल आपके लेकर आया था। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। कुछ हमारे दोस्त पूछ रहे थे कि फॉर्म भरते समय स्पोर्ट में नो फिल कर दिया था, उसके बाद सर्टिफिकेट बन चुका है, तो अब क्या हो सकता है, क्या वो मान्य होगा या नहीं होगा। और फिर एक दोस्त ने पूछा था EWS सर्टिफिकेट में यस कर दिया था फॉर्म भरते समय, लेकिन ये सर्टिफिकेट बाद में बन पाया है, तो क्या हो सकता है, इसमें इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। कुछ दोस्तों ने पूछा था ग्रेजुएशन बाद का है, अंक कैसे मिलेंगे। मतलब कि आपने फॉर्म भर दिया था, उस समय आपका इंटर लेवल था और बाद में आपने ग्रेजुएशन किया है, तो फिर क्या हो सकता है, इसके अंक 10 अंक कैसे मिलेंगे। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, ये भी कुछ दोस्तों का सवाल था। CCC सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। एग्ज़ाम दे दिया था, सर्टिफिकेट नहीं आया था और फॉर्म भर दिया था, तो क्या ये मान्य होगा या नहीं होगा। तो इस बारे में कुछ सवाल थे, तो आज मैं इनके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। और जो नोटिफिकेशन में जो 2019 की नोटिफिकेशन में आया था, उसी के अनुसार सारे सवालों के जवाब दूंगा, क्योंकि जो आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में निकाला था बस वही चीज़ मान्य रहती है। तो इसलिए मैं उन्हीं के नोटिफिकेशन के आधार पर आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगा। तो शुरू करने से पहले एक बार जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। बेल आइकन घंटी बनी होती है, उसको आप जब दबा लेंगे तो जो भी मैं नई अपडेट डालूंगा वो आपको मालूम चल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। लेकिन जवाब देने से पहले एक आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी जो कन्फ्यूजन हो उनके, मतलब जो भी उनके मन में सवाल हो, उनका उन्हें जवाब मिल जाए। और यकीन मानिए, अगर आप दूसरों का भला करेंगे तो आपका ज़रूर भला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब आपका सवाल शुरू करते हैं। और मैं क्या करूँगा, पहले आपको सारे सवालों के जवाब आपको दे दूँगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन में कहाँ पर क्या लिखा था वो भी दिखा दूँगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि मैंने मनगढ़ंत या अपने मन से बता दिया है। ठीक है, तो आपको मैं ऑथेंटिक उसका दिखा दूँगा नोटिफिकेशन कहाँ पे क्या लिखा था। तो कुछ दोस्तों ने पूछा था स्पोर्ट में नो कर दिया था, लेकिन सर्टिफिकेट हमारे पास था, लेकिन ऑप्शन भरते समय येस की जगह नो कर दिया था। तो अब इसके 5 नंबर मिलेंगे क्या, क्योंकि स्पोर्ट 5 नंबर का था, तो येस की जगह नो कर दिया था, लेकिन सर्टिफिकेट है और उस समय कल गलती से नो हो गया था, तो क्या 5 अंक मिलेंगे। तो मेरा जवाब है नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको यस या नो पहले ही किया जाता है, उसके हिसाब से संशोधन के लिए भी आपको टाइम दिया जाता है। अगर फिर भी आप नो करते हैं तो आपका अब मान्य नहीं होगा, क्योंकि आप जो भी फिल करते हैं वही मान्य होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि अगर स्पोर्ट में आपने नो कर दिया है तो आपको 5 अंक नहीं मिलेंगे, भले ही आपका सर्टिफिकेट पहले का ही क्यों ना बना हो। तो हम पहला क्वेश्चन हो गया है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। EWS सर्टिफिकेट बाद में बना। बाद में बना मतलब क्या है, जैसे आपने फॉर्म भरा था तो वहाँ पे केवल EWS में यस या नो पूछ रहा था, तो आपने क्या किया, यस पे क्लिक कर दिया, लेकिन आपका सर्टिफिकेट बन नहीं पाया था। फिर क्या हुआ, आपने फार्म भर दिया, फिर संशोधन की डेट आई, फार्म जो संशोधन करते हैं, तो उस समय भी आपका सर्टिफिकेट नहीं बन पाया। लेकिन जैसे ही मान लीजिए आज आपकी डेट ख़त्म हुई और कल आपका सर्टिफिकेट बन के आ गया, आपने यस पहले से ही कर रखा था। अब आपका जब फाइनल होगा और आप सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे, तो डेट का जब मिलान होगा और आपका अगर सर्टिफिकेट एक दिन बाद का भी है तो आपका ये मान्य नहीं होगा। ये 100% है, ये आपका मान्य नहीं होगा। आपका सर्टिफिकेट संशोधन तिथि से पहले तक का बना होना चाहिए, पहले ही बन जाना चाहिए। अगर आपका एक दिन बाद भी होता है तो ये आपका मान्य नहीं रहता है, इसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप जनरल क्वालिफाई कर जाएंगे तब कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप EWS कैटेगरी ही क्वालिफाई करते हैं और आपका सर्टिफिकेट एक दिन बाद बना है तो आपको नौकरी मिलते से भी रह जाएगी। तो क्वेश्चन था ग्रेजुएशन बाद का है। बाद का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपने जिसमें फॉर्म भरा था उसमें क्वालिफिकेशन ट्वेल्थ मांग रहा था, और अगर आपने 12th ही उस समय थी, आपका ग्रेजुएशन नहीं था, तो आपको अंक इसके मिलेंगे 10। और अब आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो अब आपको इसके 10 अंक मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो जवाब है नहीं मिलेंगे,
क्योंकि फार्म आपका भरने से पहले और फार्म की लास्ट डेट तक अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं आ पाता है तो उसके अंक आपको नहीं मिलते हैं। आपको ये 10 अंक तभी मिलेंगे अगर आपका ये सर्टिफिकेट फार्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होगा। तो ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आपको इसके अंक नहीं मिलेंगे अगर बात का है, तो ये 10 नंबर आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट आपका एग्ज़ाम जो फार्म भरने की अंतिम तिथि होती है उससे पहले का होना चाहिए। अगर उसके एक दिन बाद का भी सर्टिफिकेट होता है तो ये आपका मान्य नहीं होगा और आपको इसके 5 अंक नहीं मिलेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था। अच्छा, कुछ दोस्तों का सवाल था कि ट्रिपल सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। तो एक बात ध्यान रखिए, ट्रिपल सर्टिफिकेट आपका फार्म भरने की लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। अगर आपका एक दिन बाद भी होता है तो आपका मान्य नहीं होगा। भले ही आपने एग्ज़ाम मान लीजिए फार्म आपका भरा गया है जून में, आपने एग्ज़ाम दे दिया है मई में और आपका सर्टिफिकेट आया है अगस्त में, तो आपका मान्य नहीं होगा भले ही आपने एग्ज़ाम दे रखा हो। तो सर्टिफिकेट भी आपका फार्म भरने की अंतिम तिथि से पहले तक आ जाना चाहिए। तो ये सारे सवालों के जवाब थे और मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारे सवालों के जवाब समझ में आ गए होंगे। अब मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे नोटिफिकेशन में ये सब लिखा था। चलिए देखते हैं। देखिए ये नोटिफिकेशन है, इसमें लिखा हुआ है वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक विकलांगजन उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे तथा इसके अलावा अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा। मतलब कि जो ये सक्षम अधिकारी होंगे उनके द्वारा अगर प्रमाण पत्र होगा जारी तभी माना जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए इसमें लिखा आरक्षण और आयु में छूट का, ये है आपका ईडब्ल्यूएस वाला। तो देखिए आवेदन की अंतिम तिथि तक, आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो जाति प्रमाण पत्र या आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र। ये जो ईडब्ल्यूएस वाला था आपका, ये 10% आरक्षण है, उसी की रिकॉर्डिंग है। संबंधित आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो अवश्य प्राप्त कर लें। जब उनसे अपेक्षा की जाए तब उन्हें प्रमाण पत्र आयोग में प्रस्तुत करना होगा। मतलब कि देखिए इसमें लिखा है अंतिम तिथि तक तथा आवेदन की तिथि तक जारी किया गया हो तभी आपका मान्य होगा। ये हो गया आपका ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर देखिए आगे क्या था, ये थी शैक्षिक अर्हता माध्यमिक शिक्षा प्रसाद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा या उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो 25 शब्द और 30 प्रति मिनट न्यूनतम गति होना चाहिए। 2 एक ट्रिपल सी, ये मतलब इतने डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 10 नंबर और मिल जाएंगे, अगर नहीं कर रखा है तो 10 नंबर ये नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, और ये देखिए इसकी अंतिम तिथि भी लोग भूल गए होंगे तो मैं याद दिला देता हूँ। ये थी रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुए थे 26 से और अंतिम तिथि थी 20/7/2019, लेकिन 7 दिन का और मौका दिया गया था संशोधन करने के लिए। तो इस डेट तक अगर आपका सारे डॉक्यूमेंट आ गए हैं तो ज़रूर भर दीजिए। मतलब कि इस डेट तक आपको सर्टिफिकेट जो भी होगा वो मान्य होगा, लेकिन इस डेट के एक दिन बाद भी अगर सर्टिफिकेट होगा तो मान्य नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर पसंद नहीं आता है तो चैनल सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपके सुझाव पढ़कर अपने चैनल को सुधार सकें, कुछ सुधार ला सकें। आप PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF के अलावा डेली करंट अफेयर और वन लाइनर के वीडियो भी, वन लाइनर के PDF भी मिलते रहते हैं। आप हमें सीधे मेल भी कर सकते हैं और आप इंस्टाग्राम चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।